आलोक संस्थान, सर्व समाज संगठन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय कार्यक्रम में मैं आप सबका इस पत्रकार सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मूल रूप से समाचार देना के लिए ये सम्मेलन नहीं है, वर्ष में एक बार हम मिले और जो नए नवाचार हम इस एक सांस्कृतिक आंदोलन को एक अभियान के रूप में जिस तरह से हमने स्थापित किया, मुझे ये कहते गर्व है कि हमारे इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत ने जो काम मुझे सौंपा था, आज वो उद्देश्य पूर्ण हुआ और पूरे विश्व में अब ये भारतीय नव संवत्सर जो काल गणना के हिसाब से सर्वाधिक मान्य भी है, सर्वाधिक सही भी है और साइंटिफिक भी है, वो अब पूरे विश्व में मनने लगा है। तो मैं अपने इस नववर्ष समारोह समिति के उद्देश्य की पूर्ण सफलता के लिए श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूंगा तो मैं उदयपुर की जनता को और विशेषकर उन विद्यार्थियों को जिन्होंने चौराहों पर खड़े होकर तिलक लगाकर नीम की पत्तियां, काली मिर्च और मिश्री प्रसाद के रूप में देकर मैं उस प्रसंग को याद करना चाहूंगा जब यहाँ महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन में एक समारोह में भारत रत्न लता मंगेशकर जी पधारी थी और चौराहे पर हमारे बच्चों ने उनकी गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी रोकी तो उन बच्चों ने उनको काली मिर्च और मिश्री सामने बैठकर तिलक लगाया। बच्चे पहचान नहीं पाएंगे लता दीदी की, तुम क्या कर रहे हो? हम नव संवत्सर की शुभकामनाएं दे रहे। अच्छा, तुम गुड़ी पड़वा मना रहे हो? तो वो एक रोंगटे खड़े करने वाला प्रसंग, वो हमारी जो टीचर थी वो पहचान नहीं की लता दीदी है और उन्होंने बच्चों को खड़े देखा तो गाड़ी रुकवा दी। बाकी सेलिब्रिटी सामान्यतः गाड़ी रोकने की बजाय भागना पसंद करते हैं, लेकिन ये वो प्रसंग इस बात का द्योतक है कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है जो आज भी उदयपुर में नहीं, मैं कहीं बाहर भी जाता हूं या कहीं आप पत्रकार भी कहीं बात करते हैं तो इसी प्रसंग को याद करते हैं कि हमने कितने बड़े प्रोग्राम किए, कितने हजार लोग इकट्ठे हुए, कि रैली में कितने लोग आए थे, कौन सी झांकियां थी या कौन सिंगर आए या किसने क्या गाया या क्या मुख्य अतिथि ने, कोई याद नहीं करता। जो याद करते वो यही याद करते हैं कि आलोक के बच्चे चौराहे पर खड़े होकर तिलक लगाते हैं। ये सर्वाधिक एक विचार, एक दर्शन जो हमने स्थापित किया उसको हम अनवरत जारी रखेंगे और हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे भी उसको याद करते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो मैं आज 10 दिवसीय कार्यक्रमों की घोषणा विधिवत आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष कर रहा हूँ। सोमवार से हमारी आमंत्रण यात्रा निकलेगी जिसमें विक्रम समूह, पराक्रम समूह और भक्ति समूह के रूप में 3 दल अलग अलग स्थानों से निकलेंगे। उसमें हमारे आलोक के कार्यकर्ता और इंटरनेट के कार्यकर्ताओं के साथ सर्व समाज संगठन के लोग भी जुड़ेंगे। 2 अप्रैल को जो यथावत हमारा घट स्थापना का कार्यक्रम श्री राम मंदिर में होगा। एक जो कार्यक्रम हमने इस बार परिवर्तन के रूप में जो पहले कभी नहीं लिया और समाज उसको नहीं करता है, लेकिन हमने उसको एक पहल करके उस कार्यक्रम को शुरू करने की एक पहल की है, वो है गो गंगा गायत्री। गौ का मतलब गाय ही नहीं है, इकोनॉमी भी है, और गंगा का मतलब संपूर्ण पर्यावरण है, जल ही नहीं है, और गायत्री का मतलब वो परम ज्ञान है जो हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो ये गौ गंगा गायत्री पूजन और संत सम्मान का कार्यक्रम हमने बुधवार 3 अप्रैल को रखा है। 4 तारीख को भारत माता पूजन का कार्यक्रम सूरजपुर पर बजरंग सेना के सानिध्य में होगा। फिर एक और इनोवेशन जो हमने जोड़ा है, इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति को हमने जोड़ा है। आज सवेरे इसी जगह पे जहां मैं बैठा हूं, चंद्रराज जी सिंघवी आए थे और उन्होंने इस पत्रक का विमोचन किया। वो फोटो मैं आपके साथ अभी मनमोहन जी आप सभी प्रेस को शेयर कर देंगे। और नारी शक्ति को जोड़ने का काम हमने रंगोली और मांडना, जो हमारी परंपरा है, सवेरे सवेरे उठकर जो मांडने बनाने की परंपरा है, यानी कि लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, हमारे घर में श्री का स्वागत करते हैं। सवेरे उठकर साउथ इंडिया में तो आज भी सबसे पहले चावल के आटे की
वो जो मांडड़े बनाकर जो स्वागत किया जाता है, तो वो परंपरा वापस चले। एक और नया कार्यक्रम इसमें जोड़ा, करीब करीब हमने 4-5 कार्यक्रम नए जोड़ दिए इस बार। तो एक कार्यक्रम जोड़ा जो इन दिनों माझी के मंदिर के बारे में बहुत चल रहा है, तो हमने मेरी विरासत मेरा भारत, मारो मेवाड़ मारो उदयपुर, हमने उन हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी इसमें जोड़ने का काम किया है। और अपनी पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता जो अपना देश अपना वेश 7 अप्रैल को फतेह सागर के किनारे पर होगा। इस वर्ष जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने जोड़ा है वो है 8 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की महारथ यात्रा, जो अयोध्या में श्री रामलला के बालक राम की मूर्ति की स्थापना हुई है, उसको यथारूप हमने बनवाया है। और वो मूर्ति 2 महीने से बन रही है और बनकर तैयार होने को है करीब करीब। और 8 तारीख को एकलिंग जी में उत्थापन के साथ 1:15 बजे आरती के साथ हम उत्थापन करेंगे। भगवान रामलला बालक राम के दर्शन वहीं पर खुलेंगे रथ में आरूढ़ होके, और वो वहां से हम वैष्णो देवी मंदिर जो भी नया बना है वहां पर जाएंगे। वैष्णो देवी और राम का मिलन होगा। वहां से ये यात्रा आगे बढ़ती हुई चीरवा होते हुए, सूरजपोल होते हुए, चीरवा से फतेहपुरा होते हुए, फतेहपुरा से सुखड़ा सर्किल, पंचवटी, चेटक होते हुए हाथीपोल, और हाथीपोल से फिर ये दिल्ली गेट की अश्विनी बाजार होते हुए दिल्ली गेट, ये नया मार्ग हमने लिया है। सूरजपोल होते हुए अस्थल मंदिर पे द्वारकाधीश और राम का मिलन होगा। वहां से हम फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाकर जगदीश चौक तक, सिंधी बाजार और बड़ा बाजार, घंटाघर होते हुए वहां भगवान जगन्नाथ और रघुनंदन और जगन्नाथ का मिलन होगा। रघुनाथ और जगन्नाथ दोनों का मिलन एक तरह से जगदीश मंदिर के नीचे प्रांगण में होगा। वहां पर हम एक बड़ी आरती का आयोजन करेंगे। और अंत में हम जो है गंगोर घाट पर जाकर एक आरती का विसर्जन आरती के, गंगा आरती के, वो दोनों वहां पर संपन्न होगी। तो ये एक अद्भुत अवसर है। जो लोग अयोध्या नहीं जा सके या अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा है कि भगवान बालक राम के दर्शन हम कर सके, तो हमने ये बहुत बड़ी पहल, मैं बहुत बड़ी पहल इसलिए कह रहा हूँ कि संभवतः मेरे ध्यान में नहीं कि इतनी बड़ी रिप्लिका कहीं किसी और ने बनवाई हो। अगर कहीं बनाई हो तो मेरे ध्यान में तो नहीं है कम से कम, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर वासी, मेवाड़ वासियों को बालक राम के दर्शन हम करा सके। हमारा दृष्टिकोण आयोजन करना नहीं है, हमारा दृष्टिकोण है संस्कृति के उन तत्वों को, उस विरासत को जो लुप्त हो गई थी, उसको पुनर्स्थापित करना। और मुझे बहुत गर्व कहते हुए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हुए। अब कल आने वाले समय में इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से कोई करे न करे, हमारा मकसद ये कि लोग इसको घरों में भी मनाएं और भी नई नई संस्थाएं आगे बढ़कर इस उत्सव को व्यापक रूप से मनाने की परंपरा शुरू करें। किसी एक जने के इनिशिएटिव की आवश्यकता न पड़े, इस दृष्टि से हमने इसको शुरू किया था और आज हम उसमें सफल भी हो पाए हैं। अब लोगों का आग्रह है कि नहीं, आपने ये कार्यक्रम किया है तो इसको करते रहेंगे तो हमारी भी मेमोरी में बना रहेगा, क्योंकि हमको भी आनंद आता है। तो हमने कहा चलिए आपके आग्रह को हम स्वीकारते, बाकी हमने तो बीच में ये विचार कर लिया था कि अब इसको ऑटो मोड में छोड़ देते हैं, लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं आप मत छोड़िए, इसको करते रहिए। तो हम निरंतर इसको कर रहे हैं और हमको थोड़ा इसमें हमारे पेंस भी, फंड भी लगते हैं, एनर्जी भी लगती है, ह्यूमन रिसोर्स भी लगता है, सब लगता है। लेकिन आप सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का सपोर्ट रहता है तो ये कार्यक्रम बहुत भव्य स्तर पर सफल होता है। मैंने मेरी बात मोटे रूप से जो मुझे कहनी थी मैंने कह दी। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े, और भी कोई प्रश्न यदि इससे जुड़े आपके कोई हो तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। बाकी मोटे रूप से 3-4 जो नए कार्यक्रम हमने जोड़े हैं वो मैंने आपके बीच में रख दिए हैं। एक और विषय जिसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है और इसमें लिखा हुआ भी नहीं, मैं आपको बता दूं कि विक्रम गौरव सम्मान हम श्रद्धेय श्यामलाल जी को मोहम्मद की स्मृति में विक्रम गौरव सम्मान को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान के चयनित 21 लोगों को वो हम प्रदान करेंगे। और वो चयन प्रक्रिया बहुत जटिल होगी, उसमें हमने 5 लोगों की
ज्यूरी मेंबर बनाए हैं, जिसमें एक रिटायर्ड जज है, एक चार्टर अकाउंटेंट है, एक वाइस चांसलर है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक बैंक कर्मी है और एक प्रिंसिपल है। तो ये 5-7 लोगों की एक टीम है, उसको सेलेक्ट करके इस सारे काम को करेगी। तो ये मोटे रूप से मुझे जो कार्यक्रम की जानकारी देनी थी वो ठीक है। दिन का एक बार चला प्रातःकाल चौराहे पर जो हम वो तो सबसे पहले मैंने बोल ही दिया, और सायंकाल हम नगर परिषद नगर निगम की ओर से जो आतिशबाजी होती है वो यथावत दूध तले पर हम करेंगे। और वो चूंकि पारंपरिक रूप से स्थापित कार्यक्रम है, इसलिए वो भी नगर निगम के सहयोग से वहाँ होगा। वहाँ विद्युत सज्जा भी होगी और आतिशबाजी भी। अच्छा, रथ यात्रा के बाद रामलला की मूर्ति कहाँ स्थापित की जाए? नहीं, वो चूंकि वो मूर्ति हम उसमें उसको एक तरह से चल प्रतिष्ठा के रूप में रखते हैं। जैसे अपने जगन्नाथ की निकलती है, वो वापस अंदर ही रख देते हैं और कभी कभी उसकी साफ सफाई सेवा पूजा कर लेते हैं, वैसे ही रहेगी वो। मतलब प्रतिवर्ष रहेगा? प्रतिवर्ष रहेगी वो। और जब जब जो अवसर होंगे, वर्ष में 2-3 बार लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर लाएंगे। और अगर लोगों की इच्छा होगी रथ यात्रा निकालने की, तो हम उसको रथ यात्रा के रूप में भी राम जी की निकालेंगे, क्योंकि हमने 22 जनवरी को निकाली थी। अगर वो कार्यक्रम वापस होता है तो हर वर्ष फिर हम उसमें रथ यात्रा को उसको निकालेंगे। भारतीय नववर्ष की तैयारियां आज से ही शुरुआत जो है वो हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि हाथीपोल चौराहा और उदयपुर के विभिन्न चौराहे पर हर साल आलोक संस्थान द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जाता है और भारतीय नववर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। किस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जो हमारे कैलेंडर है वो विक्रम संवत जो है वो माना जाता है। आपको बता दें कि आज ये विद्यार्थी सभी को जन जन तक संदेश दिलाने के लिए व्यापारियों को पत्रक बांट रहे हैं। आरके सर्कल से शुरुआत की गई और अब हाथीपोल चौराहे पर सीधा जानकारी दे रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि हिंदू नववर्ष ये पूरा जो विक्रम संवत है वो किस प्रकार मनाया जाता है। तो अखिल भारतीय नववर्ष सेवा समिति आलोक संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है और विभिन्न कार्यक्रम भी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से भी संदेश जो है वो दिया जा रहा है। तो हमारा संवत विक्रम संवत के नाम से ये पूरा विक्रम संवत का प्रचार प्रसार हो रहा है। देश के जन जन तक विक्रम संवत को लोग समझे। हमारा ये संवत बहुत ही प्राचीन है, महाराजा विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत। और आप जानते हैं कि आज अंग्रेजी 2024 चल रहा है, वहीं हमारा विक्रम संवत 2081 चल रहा है। तो उदयपुर के हाथीपोल चौराहे से जहां विद्यार्थी आज विक्रम संवत के बारे में पत्रक के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचा रहे हैं। तो आलोक संस्थान द्वारा हर वर्ष अखिल भारतीय नववर्ष सेवा समिति हर वर्ष पूरे नगर में प्रचार प्रसार विभिन्न चौराहे पर प्रचार प्रसार जो है करती है। इसके साथ ही जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पूजा अर्चना के बाद प्रचार प्रसार शुरू होता है। आप जानते हैं कि हाथीपोल का ये बहुत ही पुराना और प्राचीनतम हाथीपोल चौराहा है और वहीं विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर विराजे। विशाल बड़ का पेड़, तो डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब, आलोक संस्थान और आलोक संस्थान पूरा परिवार जो है पूजा अर्चना के बाद प्रचार प्रसार शुरू करेंगे।
तो आप देख पा रहे हैं कि विक्रम संवत का सबसे पहले पत्रक भगवान के चरणों में समर्पित किया गया है। श्रीफल चढ़ाकर प्रभु से कामना की जा रही है। तो 9 दिवसीय कार्यक्रम आज का आगाज हुआ है। श्री राम जय जय राम। भारत की हम इतिहास देखें तो प्राचीन काल से ही अनेकों राजा महाराजा वीर महावीर महाराजा विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय महावीरों हमारे भारत देश की आन बान और शान रहे हैं। विक्रम संवत महाराजा विक्रमादित्य के नाम से मनाया जाता है। भारतीय नववर्ष हमारे लिए कितना हर भारतवासी के लिए अमूल्य है। आइए हम इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ हम सब मनाएं, क्योंकि हमारा संवत विक्रम संवत है। भारतीय तिथि नववर्ष के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आज से आगाज हुआ है। आलोक संस्थान के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब के नेतृत्व में और आपके पिताजी के कार्यकाल में भी इस नव वर्ष की मनाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और आज भी राष्ट्रीय स्तर पर इस नव वर्ष को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक आप पूरे इस नव वर्ष के कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत आने वाला है। आज उसके लिए हमने नववर्ष समारोह समिति की तरफ से आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया है, जो कि आरके सर्कल से होती हुई हाथीपोल से सूरजपोल स्थल मंदिर होती हुई जगदीश मंदिर तक जाएगी। इसमें हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर इस यात्रा में अपना योगदान देवें और इस नववर्ष को बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से मनाएं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल की सभ्यता जो अपनी प्राचीन सभ्यता है, लेकिन आज की जनरेशन जो है पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रही है और पता नहीं कौन कौन से लोगों को महान और विशेष और द ग्रेट बताते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में हमारे यहाँ केवल वीर ही नहीं महावीर हुए हैं। तो आज की जनरेशन को मुझे लगता है कि शिक्षा में स्कूलों में भी आज के अध्ययन में ये बताने की बहुत आवश्यकता है, ताकि आज की जनरेशन को हमारे जितने भी महावीर हुए हैं हमारी हिंदू संस्कृति में उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह भाटी, आपको सबको नव संवत्सर की शुभकामनाएं। 9 अप्रैल से चालू होने वाले इस महोत्सव में आज आमंत्रण यात्रा का पहला कार्यक्रम का आगाज पिछले काफ़ी वर्षों से हाथीपोल वाले गणपति महाराज से करते हैं। ये आज की यात्रा जो चालू हुई वो आरके सर्कल से चालू हुई, वहाँ से फतेहपुरा होते हुए हाथीपोल से सिनी बाजार होते हुए सूरजपोल होके जगदीश मंदिर तक पहुँचेगी। हमारा ये आह्वान है कि जो 8 दिवसीय जो कार्यक्रम है नववर्ष समारोह के, उसमें सभी से अपील की है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और नव संवत्सर जो कि एक सटीक वैज्ञानिक तरीके से मनाया जाए। क्योंकि नववर्ष तो सभी अंग्रेजी वर्ष को मानते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो पौराणिक संवत विक्रम संवत जो है वही हमारा मूल वो है। तो हमारा ये निवेदन है जो वर्ष संवत जो विक्रम संवत है 2080 उसकी सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम। हिंदू नववर्ष कार्यक्रम का आगाज 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा।
भारतीय हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हर साल अखिल भारतीय नववर्ष सेवा समिति आलोक संस्थान की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आलोक संस्थान के विद्यार्थी नगरवासियों को मिश्री एवं तिलक लगाकर नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं जो है वो प्रेषित करते हैं। आगे सर्कल पर आप देखें कि ढोल की रफ्तार के साथ इस नववर्ष कार्यक्रम का 10 दिवस आगाज हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि विक्रम संवत 2021 अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति आलोक संस्थान की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत ही उत्साहपूर्वक पर्व को मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के आयोजन के 9 दिवसीय कार्यक्रमों में आज आमंत्रण यात्रा आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम उदयपुर वासियों को 9 दिन के कार्यक्रमों के लिए यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं और विशेषकर रामलला जो 8 तारीख को आएंगे और बालक राम के दर्शन उदयपुर वासी कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब, पूरी जानकारी दे रहे थे आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से आलोक संस्थान भारतीय नववर्ष मनाता आया है। आप सभी को बहुत बहुत सादर नमस्कार। आने वाला जो हमारा भारतीय नववर्ष है उसके स्वागत के लिए हम आज आलोक संस्थान आलोक स्कूल फतेहपुरा के स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स स्टूडेंट्स सभी लोग यहाँ आज आरके सर्कल पे इकट्ठे हैं। यहाँ से हम लोग पूना होते हुए हाथीपोल पहुंच करके जगदीश चौक तक जाएंगे। सभी को ये सूचना देते हुए और आमंत्रित करते हुए कि हमारा जो नव संवत्सर आ रहा है, जो कि इस वर्ष हम 9 तारीख को उसको हम मनाएंगे, उसको विदा करेंगे हम 8 तारीख को एक भव्य राम रथ यात्रा निकालेंगे। उसका आमंत्रण हम आज यहाँ कर रहे हैं। आप सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक आह्वान कर दूं डॉक्टर, आप क्या अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से आह्वान करता हूं कि आज से लेकर के 9 तारीख तक के सभी आयोजनों में आपका स्वागत है। आज आमंत्रण यात्रा है, कल घट स्थापना है और परसों श्रीनाथ मंदिर के अंदर एक आयोजन है। इस प्रकार से 9 तारीख तक के सभी आयोजनों में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो भारतीय नववर्ष की तैयारियां लगभग हो चुकी है और पूरे आप 10 दिन तक पूरा इस नववर्ष का कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे और इस नववर्ष के पर्व पर हम सभी धूमधाम से हम अपने विक्रम संवत को मनाएं। भारतीय नववर्ष की तैयारियां आज से ही शुरुआत जो है वो हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि हाथीपोल चौराया और उदयपुर के विभिन्न चौराहे पर हर साल आलोक संस्थान द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जाता है और भारतीय नववर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। किस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जो हमारे कैलेंडर है वो विक्रम संवत जो है वो माना जाता है। आपको बता दें कि आज ये विद्यार्थी सभी को जन जन तक संदेश दिलाने के लिए व्यापारियों को पत्रक बांट रहे हैं। आरके सर्कल से शुरुआत की गई और अब हाथीपोल चौराहे पर सीधा जानकारी दे रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि हिंदू नववर्ष ये पूरा जो विक्रम संवत है वो किस प्रकार मनाया जाता है। तो अखिल भारतीय नववर्ष सेवा समिति आलोक संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है और विभिन्न कार्यक्रम भी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से भी संदेश जो है वो दिया जा रहा है। तो हमारा संवत विक्रम संवत के नाम से ये पूरा विक्रम संवत का प्रचार प्रसार हो रहा है। देश के जन जन तक विक्रम संवत को लोग समझे। हमारा ये संवत बहुत ही प्राचीन है, महाराजा विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत। और आप जानते हैं कि आज अंग्रेजी 2024 चल रहा है, वहीं हमारा विक्रम संवत
प्रक्रिया से चल रहा है। तो उदयपुर के हाथीपोल चौराहे से जहां विद्यार्थी आज विक्रम संवत के बारे में पत्रक के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचा रहे हैं। तो आलोक संस्थान द्वारा हर वर्ष अखिल भारतीय नववर्ष सेवा समिति हर वर्ष पूरे नगर में प्रचार प्रसार विभिन्न चौराहे पर प्रचार प्रसार जो है करती है। इसके साथ ही जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पूजा अर्चना के बाद प्रचार प्रसार शुरू होता है। आप जानते हैं कि हाथीपोल का ये बहुत ही पुराना और प्राचीनतम हाथीपोल चौराहा है और वहीं विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर विराजे। विशाल बेड़ का पेड़, तो डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब, आलोक संस्थान और आलोक संस्थान पूरा परिवार जो है पूजा अर्चना के बाद प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि विक्रम संवत का सबसे पहले पत्रक भगवान के चरणों में समर्पित किया गया है। फल चढ़ाकर प्रभु से कामना की जा रही है। तो 9 दिवसीय कार्यक्रम आज का आगाज हुआ है। श्री राम जय जय राम। भारत की हम इतिहास देखें तो प्राचीन काल से ही अनेकों राजा महाराजा वीर महावीर महाराजा विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय महावीरों हमारे भारत देश की आन बान और शान रहे हैं। विक्रम संवत महाराजा विक्रमादित्य के नाम से मनाया जाता है। भारतीय नववर्ष हमारे लिए कितना हर भारतवासी के लिए अमूल्य है। आइए हम इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ हम सब मनाएं, क्योंकि हमारा संवत विक्रम संवत है। भारतीय तिथि नववर्ष के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आज से आगाज हुआ है। आलोक संस्थान के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमावत साहब के नेतृत्व में और आपके पिताजी के कार्यकाल में भी इस नव वर्ष की मनाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और आज भी राष्ट्रीय स्तर पर इस नववर्ष को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक आप पूरे इस नववर्ष के कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत आने वाला है। आज उसके लिए हमने नववर्ष समारोह समिति की तरफ से आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया है, जो कि आरके सर्कल से होती हुई हाथीपोल से सूरजपोल स्थल मंदिर होती हुई जगदीश मंदिर तक जाएगी। इसमें हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर इस यात्रा में अपना योगदान देवें और इस नववर्ष को बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से मनाएं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल की सभ्यता जो अपनी प्राचीन सभ्यता है, लेकिन आज की जनरेशन जो है पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रही है और पता नहीं कौन कौन से लोगों को महान और विशेष और द ग्रेट बताते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में हमारे यहाँ केवल वीर ही नहीं महावीर हुए हैं। तो आज की जनरेशन को मुझे लगता है कि शिक्षा में स्कूलों में भी आज के अध्ययन में ये बताने की बहुत आवश्यकता है, ताकि आज की जनरेशन को हमारे जितने भी महावीर हुए हैं
हमारी हिंदू संस्कृति में, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। धन्यवाद। उपेंद्र सिंह पाटिल, आपको सबको नव संवत्सर की शुभकामनाएं। 9 अप्रैल से चालू होने वाले इस महोत्सव में आज आमंत्रण यात्रा का पहला कार्यक्रम का आगाज पिछले काफी वर्षों से हाथीपोल वाले गणपति महाराज से करते हैं। ये आज की यात्रा जो चालू हुई वो आर के सर्कल से चालू हुई, वहां से फतेहपुरा होते हुए हाथीपोल से सिनी बाजार होते हुए सूरजपोल होकर जगदीश मंदिर तक पहुंचेगी। हमारा ये आह्वान है कि जो आरबीसी जो कार्यक्रम है नववर्ष समारोह के, उसमें सभी से अपील की है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और नव संवत्सर जो कि एक सटीक वैज्ञानिक तरीके से मनाया जाए। क्योंकि नववर्ष तो सभी अंग्रेजी वर्ष को मानते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो पौराणिक संवत विक्रम संवत जो है वही हमारा मूल वो है। तो हमारा ये निवेदन है जो वर्ष संवत जो विक्रम संवत है 2080 उसकी सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम।